friends, welcome to Learn Science with Ashima. In this video, we'll learn about chemical properties of metals and non-metals. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था physical properties of metals and non-metals. So let's start today's topic. फर्स्ट इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है. एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड को हम ब्लैक ऑक्साइड ही बोलते हैं बिकॉज कॉपर डज नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, ब्लैक कोटिंग फॉर्म करता है अपनी सरफेस पे. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली आर. कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना. वैसे कौन सा होगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा. तो राइट आंसर इज बी. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है. हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और रिलीज करता है सॉल्ट एंड वाटर. लेकिन मैंने बताया था ये जरूरी नहीं है सच हो, ये थर्ड चैप्टर में आपको पता चलेगा. क्योंकि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि अपना दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी. मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड से भी और बेसिस से भी एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ साथ बेसिस से भी एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड. सिमिलरली इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट विच इज अ सॉल्ट एंड रिलीजेस वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है. तो इसका आंसर सब आप कमेंट्स में लिखना. मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं. बट सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज. लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कलाइज फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल इज सोडियम एंड पोटेशियम. Sodium oxide react with water and form sodium hydroxide. Similarly, potassium oxide react with water and form potassium hydroxide. Different metal shows different reactivities towards oxygen. हर कोई एक तरह से रिएक्ट नहीं होता क्योंकि हर कोई मेटल अलग अलग होता है. किसी की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, कोई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कुछ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं. जैसे कि पोटेशियम और सोडियम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि जैसे इनको हम खुले में छोड़ते हैं तो वो फायर को कैच कर लेते हैं, फटाक से आग लगा देते हैं. डेट्स वाई दे आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल. इनको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना पाएँ एयर पे और ऑक्सीडेशन ना कर पाएँ. एट नॉर्मल टेम्परेचर मेटल सरफेस आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. मेटल जो होते हैं उनको थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर करके रखा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन से बच पाएँ, फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर पाएँ और हमारे मेटल्स क्या रहें, सेफ रहें. आयरन ईजिली बर्न नहीं होता बिकॉज उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है. लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, बहुत जल्दी आग लगती है उनमें बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया. और सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. मेटल्स तब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ एक गैस रिलीज करता है जो कि कैसे साउंड करती है, पॉप साउंड. अब आप सोचना कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं भाई. और मेटल ऑक्साइड एट आर सॉल्युबल इन वाटर. जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं सोडियम और पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. और इनकी रिएक्शन इतनी वॉयलेंट होती है कि ये हाइड्रोजन गैस फटाक से फायर को कैच कर लेती है. ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन गैस को 1 मिनट नहीं लगती है फायर को कैच करने में. अगर आप कभी लेबोरेटरीज में जाते हो ना स्कूल में, तो आपको सोडियम मेटल दिया जाए तो उसको आप ट्रीट करके देखना, मतलब वाटर के अंदर डाल के देखना, उसमें से फटाक से बहुत सारी धुआं निकलेगी विच शोज डैट कि हाइड्रोजन गैस ने कैच कर लिए फायर. पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीजेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. साथ ही साथ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस एंड रिलीजेस हीट एंड एनर्जी. सिमिलरली सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड रिलीजेस हीट एंड एनर्जी. कैल्शियम आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. लेकिन ये लेस वायलेंट होती है, इतनी सारी हीट रिलीज नहीं करती है कि हाइड्रोजन फायर को कैच कर ले. हाइड्रोजन फायर
इजीली कैच नहीं कर पाती है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टेक टू सरफेस ऑफ मेटल। कैल्शियम क्या करती है, पानी के अंदर तैरना स्टार्ट कर देती है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं ना वो सरफेस मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इन हॉट वाटर मैग्नीशियम किसके अंदर रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज हाइड्रोजन गैस के बबल्स सरफेस पे, मेटल सरफेस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। सोचो सोचो और बताओ इसका आंसर। कौन सा, मैग्नीशियम नहीं करता है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज, उसकी रिएक्शन कैसी होती है, लेस वायलेंट बट द हीट रिलीजेस इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट जो होती है वो सफिशिएंट होती है फायर को कैच करने के लिए। बी ऑप्शन इज वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन कैचेस फायर, हाइड्रोजन फायर को कैच कर लेता है और बहुत वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हीट रिलीज होती है। सी ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। एक्सोथर्मिक तो होती है लेकिन जो हीट रिलीज होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन कैच कर पाए फायर को, हाइड्रोजन आग लगा पाए। डी ऑप्शन इज स्लो एंड एंडोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पोज करके कमेंट में जरूर लिखना। आंसर इज सी, एक्सोथर्मिक बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट जो होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन मेटल इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। द रीजन ऑफ फॉर इट्स डिफरेंट बिहेवियर, उसके डिफरेंट बिहेवियर का रीजन क्या है, मैग्नीशियम इज लाइटर देन वाटर, मैग्नीशियम वाटर से लाइट होता है, हल्का होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जो कि इसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। सी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। एंड लास्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। आंसर आप सबको बताना है और कमेंट में लिखना है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, द मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एंड फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एल्यूमिनियम एंड जिंक बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ऑल दीज मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl, ये कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और क्या कर रहा है, रेस्पेक्टिवली क्लोराइड्स बना रहा है, अपने सॉल्ट्स फॉर्म कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डाइल्यूट HCl, यहाँ पे मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है HCl से और उससे कंपैरिजन में कम रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, और जिंक और आयरन बहुत ही धीरे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हेयर, ठीक है। When metal reacts with nitric acid, do not evolve hydrogen gas। तब मेटल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीजन देता है, तो ये क्या करता है, अपने ऑक्सीजन वाटर को हाइड्रोजन को दे देता है और वाटर फॉर्म कर लेता है और खुद रिड्यूस हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म करता है जैसे NO2, N2O एंड NO। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज आते हैं, वो कहते हैं होगा तू कहीं का शेर, हम तो तुझसे रिएक्ट करेंगे, और HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है एंड रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि इतना लीस्ट रिएक्टिव मेटल है कि ये रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कौन सी गैस रिलीज होती है तब मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से। कौन सी गैस, जो पॉप साउंड रिलीज करती है वो कौन सी गैस करती है, आप सब बताना, हाइड्रोजन गैस करती है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है कि जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और उसी तरह गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी मैं, जिससे आप इसको फटाक से याद कर पाओगे एक ट्रिक से। यहाँ पे ध्यान रखना कि लेफ्ट में क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और राइट में क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं।
the following questions and answer the question that follow. One student was comparing the reactivity of different metals from his science project. क्या कर रहा है वो अपनी डिफरेंट मेटल्स को कंपेयर कर रहा है अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए. ही एडिड आयरन फिलिंग्स इन 4 टेस्ट ट्यूब्स. 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने क्या डाला है, आयरन फिलिंग डाली है. फर्स्ट के अंदर उसने डाला है जिंक सल्फेट, सेकंड के अंदर कॉपर सल्फेट, थर्ड के अंदर फेरस सल्फेट एंड फोर्थ के अंदर डाला है उसने एल्यूमिनियम सल्फेट. इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल ही ऑब्जर्व द रिएक्शन इज मोस्ट विग्रस एंड वाई. किसके अंदर बहुत जल्दी रिएक्शन हो पाएगी? आंसर इज बी के अंदर, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर और आयरन उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. इसके लिए हमको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर. किस किस को याद है प्लीज कमेंट बिलो. नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. ये बिल्कुल सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. इसके अंदर क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो दूसरे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हटा के खुद एक नया सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या करता है, आयरन कॉपर को हटा देता है अपनी पोजीशन से, बोलता है कि तू जा भाई, तेरे कुछ बस की बात नहीं है, और खुद उसकी पोजीशन पे आ जाता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से. Here we completes all chemical properties of metals and non-metals. तो आज की क्लास यहीं तक थी. Thank you for watching. If you like my video, please share and subscribe it.